देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग एनपीओ चैप्टर जो 12th का आपका एनपीओ है, इसका थ्योरी, इस सेक्शन में हम लोग थ्योरी स्टडी करेंगे। तो एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं गैर लाभकारी संस्थाएं या संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। लाभ न कमाने वाली संस्था। तो संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक लाभ कमाने वाली, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टिस्को, टेल्को, एयरटेल, बहुत सारे हैं पूरा देश भर में, हर जगह देखते हो लाभ कमाने वाली संस्थाएं ही होती है। और एक दूसरी संस्थाएं होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मीनिंग, हम लोग मीनिंग जो है ये पढ़ेंगे। मीनिंग, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें प्रैक्टिकल भी हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, परंतु मैं पीछे से भी थ्योरेटिकल पार्ट भी अध्ययन कराते चलूँगा यूट्यूब के माध्यम से। और अब मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि द ऑर्गेनाइजेशन that is not established for earning profit. The organization that is not established for earning profit, ऐसी संस्थाएं जो लाभ न कमाने के लिए स्थापित की जाती है। ये मीनिंग है इसका। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसे हम लाभ कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, some organization established for not earning profit. दूसरे साइड में कुछ संस्थाएं जो लाभ न कमाने के लिए ही स्थापित की जाती है। उसका उद्देश्य होता है समाज का सेवा करना। विभिन्न तरह के क्षेत्रों में समाज की सेवा करना। तो स्टूडेंट, हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही पढ़ रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर और टू द सोसाइटी एज ए होल। स्टूडेंट, द मेन objective of NPO is to provide service to their members और टू द सोसाइटी। मतलब ये अपने सदस्यों, जो किसी भी संस्था का सदस्य होता है, एनपीओ में सदस्य होते हैं, मेंबर्स जिसको कहते हैं, तो मेंबर के लिए सेवा तो देती ही हैं,
लेकिन समाज के लिए भी ये संस्थाएं सेवा देती रहती है बिना किसी लाभ कमाए हुए। स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एनपीओ का एग्जाम्पल बताइए, तो इसमें है कि स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें आ जाता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, इसमें आ जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब आ जाएंगे। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्टूडेंट क्लब आ जाता है। जैसे क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब जिसको कहते हैं, व्यायामशाला जिसको कहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इसको बोलते हैं सामाजिक संस्थाएं, जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ट्रस्ट, नर्सिंग होम इत्यादि। स्टूडेंट, प्रोफेशनल बॉडीज जो होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। अब प्रोफेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशन में जैसे आप जानते होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी एनपीओ है। जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सारे प्रोफेशनल बॉडी के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रोफेशनल पर्सन भी होते हैं। प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन्स स्टूडेंट, ये प्रोफेशनल पर्सन्स का मतलब होता है जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर्स, प्रोफेसर एंड सिंगर, आर्टिस्ट, प्लेयर्स, विराट कोहली, प्लेयर्स, एक्टर, शाहरुख खान, सिंगर, कुमार सानू या अभी अरिजीत सिंह, ये सब समाज के लिए काम करते हैं। उनके सांस्कृतिक, उनके रिक्रिएशन के लिए काम करते हैं। समाज में ये संस्थाएं न हो तो जीवन में सिर्फ कमाते रहो, खाते रहो। कोई ज़िंदगी में खुशी हासिल करने का यही स्थान होता है। स्टूडेंट, ये सभी संस्थाएं और इसके मेंबर्स, ये संस्थाएं समाज के लिए काम करती है। ये सब उदाहरण हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत ही सिंपल शुरू से बता रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड
सर्विस टू देयर मेंबर, प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर। दूसरा है कि वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी। ये संस्थाएं समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है। ये संस्थाएं अपने सदस्यों के लिए कार्य करती है और समाज के लिए काम करती है। किन किन क्षेत्रों में? रिलीजन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, समाज के लिए इन क्षेत्रों में कार्य करती है। अब इसका जो फीचर है वो देख लेना है। मेन फीचर्स। स्टूडेंट, इसका जो विशेषताएं हैं, तो विशेषता तो अब आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषताओं में पहला है एनपीओज आर इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना की जाती है, इस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर and service of the society। दूसरा है इसका फीचर, दे प्रोमोट, ये प्रोत्साहन देती है, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स इत्यादि क्षेत्रों में ये प्रोत्साहन करती है। समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है इस क्षेत्र में। द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्न प्रॉफिट, नॉट अर्न प्रॉफिट। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। चौथा, these organization established as, किस रूप में ये एस्टेब्लिश की जाती है? देखिए, ये एस्टेब्लिश की जाती है चैरिटेबल सोसाइटी की तरह। चैरिटेबल सोसाइटीज ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, क्लब के रूप में स्थापना की जाती है इत्यादि। ये समझना जरूरी है। 5 पॉइंट है इसका। पांचवा, मेन सोर्स या मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ आर, इसका जो मेन सोर्स, भाई कोई भी संस्था चलती है तो उसमें सोर्स पैसे चाहिए। तो फिर ये संस्थाओं के सोर्स क्या है, इनकम के सोर्स क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं? इसका जो सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन, चंदा से पैसा आता है।
डोनेशन से पैसा आता है, बड़े बड़े दाता लोग डोनेशन देते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। इंट्रेंस फी, जो लोग भी संस्था में शामिल होते हैं उन लोगों को एक फीस देनी पड़ती है। लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क से पैसे प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसके मेन फीचर चल रहे हैं। अब स्टूडेंट आइए, अब हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं। जो छठा पॉइंट है वो है एनपीओज आर organized by a executive committee। स्टूडेंट, ये जो एनपीओ है कौन चलाएगा, कौन इसका मालिक होगा? मालिक तो समाज होता है, जैसे मंदिर का मालिक तो समाज होता है, लेकिन मंदिर अच्छा से चले, उसमें सब फंक्शन हो ताकि लोगों का मन धार्मिक रूप से प्रसन्न हो, आयोजन होता रहे, इसके लिए एक मंदिर कमेटी बना दी जाती है। क्लब है तो क्लब के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कमेटी बना दी जाती है। वही लोग कोई फैसला लेते हैं और संस्था को अच्छी तरह से चलाते हैं। कमेटी इलेक्टेड बाई देयर मेंबर। देखो स्टूडेंट, ये संस्थाएं एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, इसी संस्था के मेंबर लोग चुनाव करके एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना देते हैं। 3, 4, 5 लोगों का एक बोर्ड बना दिया जाता है। वो लोग ही मिलके संस्था के में कोई फैसला लेते हैं, संस्था को चलाते हैं। 7वां है एनपीओ प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट, 3 तरह के इसमें मुख्य रूप से अकाउंटिंग कार्य किए जाते हैं। अब एक और पॉइंट है द सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ, द सरप्लस ऑफ द एनपीओ not distributed among members। इसके जो लाभ होते हैं, जो फायदे होते हैं प्रतिवर्ष, हिसाब किताब बनाने के बाद पता चलता है, तो मेंबर्स को बांटे नहीं जाते, बल्कि not distributed among member but added to capital fund। एक कैपिटल फंड में जोड़ दिए जाते हैं। कैपिटल फंड का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कोई भी व्यवसाय पूंजी से चालू होती है, तो यहाँ पूंजी नहीं होती, सब लोग जो डोनेशन देते हैं उससे एक रकम जो स्टार्टिंग में ही हमारे पास जमा हो जाती है,
उसी को कैपिटल, यहाँ कैपिटल फंड कहा जाता है। कैपिटल का एक मालिक होता है, परंतु इस कैपिटल फंड का समाज मालिक होता है। तो जैसे पूंजी में लाभ जोड़ देते हैं, वैसे ही एनपीओ में कुछ प्रॉफिट जो होती है उसको सरप्लस कहते हैं, और उस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एनपीओ, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये जानना जरूरी है कि 11th में आप लाभ कमाने वाली संस्थाओं का अकाउंट पढ़े हैं, 12th में आप एनपीओ पढ़ रहे हैं जो लाभ नहीं कमाती है। 11th में जो पढ़े थे वो लाभ कमाने वाली संस्थाएं थी। तो अब हम लोगों को दोनों का अंतर पढ़ना है। ये हम दूसरे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, यहीं से आगे हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह करके थ्योरी, सभी थ्योरी आपको हम पूरा किताब का, पूरा चैप्टर का हर कंसेप्ट बताएंगे। मैथ चल रहा है, उसे ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल बनाइए।